हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम प्लस 4163 प्लस 25,000 पदों पर परीक्षा के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी के अलावा उत्तर प्रदेश के सरकार के बजट के बारे में, 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। साथ ही बात करें यूपीएससी पीईटी नोटिफिकेशन के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, यूपीएससी पीईटी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आप 90% मार्क्स लेकर भी आए तब भी आपको ज़्यादातर भर्तियों में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। यानी कि आपको कम से कम 95 परसेंटाइल प्लस लाना ही पड़ेगा, तभी आप किसी वैकेंसी में बैठ पाएंगे। और उसके लिए आपके पास में एक बेस्ट बुक होनी चाहिए जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को, पैटर्न को ध्यान में रख करके तैयार की गई हो और आपके एग्जाम में 95 परसेंटाइल प्लस नंबर लाने में मदद करे। वो है सफल्या पब्लिकेशन की यूपीएससी पीईटी की बेस्ट बुक, जो कि आपको संपूर्ण गाइड देखने के लिए मिलती है, जहां पे आपको 2200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 10 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो दिए जाते हैं, थ्योरी भी पूरी की पूरी कवर की गई है। उस थ्योरी के साथ साथ आप सभी को सभी क्वेश्चंस की सटीक सही उत्तरमाला दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ। इतना ही नहीं, स्टडी गाइड के साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप परचेस करके अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही परचेस करें। आप इसको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या अपने नज़दीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। इन सभी का लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी क्लिक करें। चलिए शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे को लेकर, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर, यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती परीक्षा को लेकर। और साथ ही साथ 4163 प्लस 25,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा के संबंध में हाई कोर्ट के बारे में मैंने आप सभी को कल आकर के सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि जो टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर आप सभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा के अंदर जो 4163 पदों पर भर्ती निकाली गई है, उस भर्ती के लिए आप सभी के संबंध में एक जनहित याचिका हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद के अंदर दाखिल की गई है, जिसकी मैंने जानकारी दी थी कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को 4163 पदों पर न कराते हुए इस परीक्षा को अब 25,000 जो पद खाली हैं, जिसकी जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी के माध्यम से विधानसभा में दी गई थी। इन पदों को जोड़ करके जो परीक्षा है वो कराई जाए, और इसी के संबंध में जो जनहित याचिका है वो हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद के अंदर दाखिल की गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों के फ़ायदे होते हैं तो कुछ के नुकसान भी देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है, बहुत पुरानी कहावत है लेकिन सच भी है। तो पाना और खोने का तात्पर्य इससे है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर जो अभ्यर्थी चाहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल ये परीक्षा हो जाए, जल्दी से जल्दी कैसे भी करके एक भर्ती पूरी हो जो 2022 में निकाली गई थी, क्योंकि पहले जनवरी में परीक्षा हो रही थी, स्थगित हो गई, अप्रैल में चली गई, अप्रैल से स्थगित होकर के मई और जून में चली गई। अब मई और जून में परीक्षा होगी कि नहीं होगी, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं अभ्यर्थियों के मन में संशय है, और संशय होने के 2 से 3 कारण हैं। पहले, परीक्षा केंद्रों को लेकर अभी तक चीज़ें स्पष्ट नहीं की गई हैं क्योंकि महाकुंभ चल रहा है। दूसरी चीज़ है जनहित याचिका को लेकर। अगर जनहित याचिका में छात्रों की जीत होती है, 25,000 पदों को जोड़ दिया जाता है, तो फिर टीजीटी पीजीटी परीक्षा को फिर से आगे बढ़ाना होगा, जो कि निश्चित तौर पर 100% बढ़ेगी। उसकी वजह भी आप जानते हैं, पद बढ़ेंगे तो परीक्षा के लिए और भी अभ्यर्थियों को एड ऑन किया जाएगा तो समय लगेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें कह सकते हैं कि एक दूसरे से डिपेंडेड है। फिलहाल बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कोर्ट पर डिपेंड करेगा, लेकिन इसकी वजह से टीजीटी पीजीटी परीक्षा में तो देरी हो सकती है, ये सत्य है। अगर टीजीटी पीजीटी के अंदर पद नहीं बढ़ते हैं तो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जब आयोग चाहेगा तब करा लेगा, क्योंकि अभी तक तो वो चाहते हैं कि इस परीक्षा को हम मई और जून में करा लें। अगर परीक्षा केंद्र मिल जाते हैं तो हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। जल्द ही इस मामले पे आपको पहली सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर कितना समय लगता है सुनवाई होने में। मिनिमम 1 सप्ताह के अंदर पहली तारीख लग जाती है आमतौर पर, लेकिन मान के चलें कि अगले सप्ताह इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। हालांकि जब सुनवाई की तारीख तय होगी उससे पहले मैं आपको एक वीडियो बना करके जानकारी अवश्य दे दूंगा।
और अगर अगले हफ्ता सुनवाई नहीं हुई तो फिर आपको उससे अगले हफ्ते के लिए इंतजार करना होगा, जो कि निश्चित तौर पे सीधी सी बात है। फिलहाल टीजीटी पीजीटी के अंदर 4163 पदों को जोड़कर और 25,000 दोनों पदों को जोड़कर परीक्षा कराए जाने के संबंध में जन के हित में याचिका दाखिल कर दी गई है। अब कोर्ट इस बात को जनहित में मानता है या नहीं मानता, ये तय करना है कोर्ट को, उस पर छोड़ देते हैं। फिलहाल ये बात है टीजीटी पीजीटी के साथ साथ परीक्षा स्थगित के बारे में। जो अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि परीक्षा क्या स्थगित हो सकती है, तो यस, अगर पद बढ़ने का आदेश आता है तो परीक्षा स्थगित होगी। सरकार मानती है तो परीक्षा स्थगित होगी, सरकार नहीं मानती है, पद बढ़ने का आदेश नहीं आता है तो परीक्षा तय समय पर आपकी हो जाएगी। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार के बजट के बारे में, केंद्र सरकार के बजट के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार के बजट की बारी है। और उत्तर प्रदेश के सरकार का जो बजट है वो इस बार बहुत सारी चीज़ों के लिए खास देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि उसकी वजह है कि अब सरकार कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग को राहत देने की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। अभी जब हाल ही में आपने बजट देखा होगा, उसमें कुछ मध्यम वर्ग के मुझे लोग मिले थे, उनका कहना था कि सर अब तो बहुत फ़ायदे हो गए, 12 लाख तक की कहीं ना कहीं जो इनकम टैक्स है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो मैंने कहा कि वो तो सही है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 12 लाख कमाने कैसे हैं इसके बारे में भी सोचा जाए। तो इस पर कहीं ना कहीं जवाब नहीं मिला, लेकिन लोग इसके फ़ायदे गिना रहे हैं, लेकिन ये कमाने कैसे हैं 12 लाख ये नहीं सोच पा रहे हैं अभी। फिलहाल उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, लेकिन हम मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि सरकार अब मध्यम वर्ग को फ़ायदा देने की कोशिश कर रही है, जिसमें उनका दावा है कि हमने 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया है ना। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि हमने जो मध्यम वर्ग है उसके लिए बहुत सारी, इसके अलावा आरबीआई के माध्यम से रेपो दर के अंदर भी कहीं ना कहीं कटौती की गई है 0.25% की। हालांकि उसका बहुत कम लोगों को जानकारी मिल पाएगी कि बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूं कि अगर आपका कोई होम लोन लेने का सोच रहे हैं या ले चुके हैं तो उसके अंदर जो आपको इंटरेस्ट रेट तय किया जाता है, मान लो 8.5% आपको बैंक लोन देती है, तो 8.5% में 0.25% कम हो जाएगा, ये बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब ये रेपो रेट कम किया गया आरबीआई के माध्यम से 0.25, उससे पहले मेरी बैंक के माध्यम से 0.16 के समथिंग जो रेपो रेट है पहले से ही यानी कि इंटरेस्ट रेट है बढ़ा दिया गया। अब अगर 0.25 कम कर भी देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैंक अपनी ओर से पहले से बढ़ा भी देती हैं। तो ये सिर्फ बातें घुमाने की होती हैं और कुछ नहीं। मुद्दे पे आते हैं बजट को लेकर। बजट के बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर 18 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें बहुत सारी कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, जिसमें सबसे बड़ी उम्मीद है उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्तियों के बारे में। क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए अभ्यर्थियों के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधियों की तरफ से उत्तर प्रदेश में 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर फिर से कहीं ना कहीं विधानसभा में सवाल उठाए जाने के साथ साथ इन मामलों पर बहस करने के लिए कहीं ना कहीं जो पूरी कोशिश है वो की जा रही है, जिससे कि जो सरकार है उसके कान तक जू रहेंगे और उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी का आलम है उसके बारे में कहीं ना कहीं उनको पता चल सके। इस मामले को लेकर भी इस बजट सत्र में काफ़ी आपको जो कह सकते हैं हंगामा देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मामले हैं, अब सरकार क्या करेगी वो देखना दिलचस्प है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए यूपीएससी के माध्यम से पीईटी को लेकर तैयारियां जोरों से की जा रही हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी महीने पीईटी 2025 का नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारियां हैं। अगर थोड़ा समय लगा तो मार्च में आ जाएगा और इसकी जो परीक्षा है वो इसी साल के बीच में कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। रही बात पीईटी स्कोर कार्ड को लेकर, अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि इसकी वैधता 1 साल के बढ़ाकर 5 साल कर दी जाए, क्योंकि आयोग हर साल पीईटी कराने के लिए योग्यता नहीं रखता है, क्योंकि वो खुद नहीं करा पा रहे हैं तो क्या ही करेंगे, है ना। तो इसलिए अच्छा यही है कि 5 साल इसकी जो स्कोर कार्ड की वैधता है बढ़ा दी जाए। आपकी क्या राय है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों तक शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।